जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना हर एक माता बहन को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ माता बहन ऐसी होती है जो व्रत रख लेते हैं, पर उनका व्रत की कुछ चीज ऐसी होती है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। आप जिस भी देवता या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको यह विशेष रूप से अवश्य याद रखना चाहिए कि आप किन चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। माताएं एवं बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर ही कर दें और हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे। जो ऐसा करेगा उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। माता बहनों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में ऐसा होना चाहिए। आहार जन्माष्टमी के व्रत को व्रत राज कहा जाता है और इस व्रत में खान पान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन हर वृत्ति के लिए करना अनिवार्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपना घर सजाते हैं, तो ऐसे में व्रत करने पर आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत के खान पान को लेकर ऐसी चीजें जो आपको ऊर्जा देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसा आहार लेना चाहिए कि जो अल्प भी हो और ऊर्जा से भरपूर हो। इसके लिए व्रत शुरू करने से पहले आपको 1 मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट खा लेना चाहिए। इससे आपको जरूरत भर की एनर्जी भी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर नहीं पड़ेगा। माताएं बहनों, आप सभी को यह बताने से पहले कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, उससे पहले आपको यह जानना बेहद की जरूरी और खास है कि इस वर्ष में जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कितनी तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन आप भूलकर भी कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके घर पाप लग सकता है, आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है। इसलिए माताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर ना हो कंफ्यूजन, सही डेट और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त की बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त जन्माष्टमी डेट को मनाने की बात कह रहे हैं। आइए इस लेख में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी। 2025 प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को रात 11:49 पर होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रात 9:34 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पूजा विधि, चलिए यह भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत
देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधिपूर्वक गंगा जल पंचामृत समेत आदि चीजों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं, कान्हा का श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन, मिश्री और फल आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं? आइए जानते हैं व्रत के कुछ स्पेशल व्यंजन जो स्वादिष्ट होने के साथ ही आपको पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन इन चीजों का सेवन जरूर ही करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। और इसके बाद हम बताएंगे कि आपको वह कौन सी चीज है जो आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं खानी है, नहीं तो आपसे कान्हा क्रोधित हो सकते हैं, घोर पाप लग सकता है। इसलिए माताएं बहनों, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। कुत्तू की खिचड़ी यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लो कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप अंगूर, सेब, जामुन, अनार फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है, जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी कर देते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें सेब और अंगूर काट कर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें एक चम्मच शहद डालें, यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघाड़े के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघाड़े के आटे, सेंधा, नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू, व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है, क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू, मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। नारियल का आटा, नारियल और नारियल का दूध आपके उपवास की अच्छी सामग्री हो सकती है। नारियल का उपयोग विभिन्न व्यंजन, मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। नारियल के आटे से पैनकेक बना सकते हैं। नारियल के दूध की खीर बना सकते हैं। केला, अखरोट, लस्सी यह बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक पेय है, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। केला, दही, अखरोट और शहद या चीनी से इसे बना सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्राचीन जानकारी। चैनल का निवेदन है कि आप इन चीजों को भूल कर भी ना खाएं। यह आपके लिए लाभदायक तो नहीं होगा, पर इससे आपको घोर पाप लग सकता है। गाना आपसे नाराज हो सकते हैं।
आपके जीवन में संकट, परेशानी और दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आप इन चीजों का सेवन कभी ना करें। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीजें जिन सभी का आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना है। अनाज और गेहूं। अनाज और गेहूं व्रत में नहीं खाने चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मांस और मछली। मांस और मछली व्रत में नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन व्रत में नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि शामिल है। नमक और मसाले। नमक और मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। नमक और मसाले शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चावल और दाल व्रत में नहीं खानी चाहिए। चावल और दाल शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। शराब और धूम्रपान व्रत में नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मिठाई और चॉकलेट। मिठाई और चॉकलेट व्रत में नहीं खानी चाहिए। मिठाई और चॉकलेट शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड व्रत में नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से स्थापित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए।